यूरोपीय संघ इजराइल पर बड़ा आर्थिक वार करने जा रहा है? एक ऐसा फैसला जो सिर्फ व्यापार को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी हिला सकता है। फैसला यूरोपीय संघ द्वारा सीधे सीधे इजराइल पर लगाए जाने वाले 37% टैरिफ। यूरोपीय यूनियन की नई योजना इजराइल से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की, और इसके पीछे वजह सिर्फ व्यापार नहीं, गाजा में जारी युद्ध और मानवाधिकार जैसी चिंताएं हैं। क्या ये इजराइल की अर्थव्यवस्था को झटका देगा? क्या इसमें यूरोप और इजराइल के रिश्तों में दरार आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला दुनिया की कूटनीति को एक नया मोड़ देगा? अब दुनिया की नजरें यूरोप पर आकर टिक चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। वीडियो में हम जानेंगे यूरोपीय संघ का ये कौन सा प्रस्ताव है जिसने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। आखिर यूरोप अमेरिका के खिलाफ ही क्यों जा रहा है? इसका असर किन किन देशों और सेक्टर्स पर होगा और आगे क्या हो सकता है? सारे सवालों को जानेंगे और इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। एक ऐलान हुआ, फैसला किया गया कि यूरोपियन कमीशन इस फैसले पर इस निष्कर्ष पर निकला है कि इजराइल पर वो 37% टैरिफ लगाएंगे। यूरोपीय संघ अब इजराइल के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट के कुछ हिस्सों को निलंबित करने और इजरायली उत्पादों पर टैरिफ फिर से लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नेतृत्व यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति की प्रमुख काजा कलास कर रही है। साथ ही यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी इस दिशा में संकेत दे दिए हैं। इस प्रस्ताव के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण गाजा में जारी युद्ध और वेस्ट बैंक में मानवाधिकार उल्लंघनों से उत्पन्न मानवीय संकट को बताया जा रहा है। लेकिन इशारों में रडार पर अमेरिका भी है, ये भी कहा जा रहा है। यूरोपीय आयोग की इस बात पर विचार कर रहा है कि इजराइल यूएस एसोसिएशन एग्रीमेंट के तहत इजराइल को मिल रही विशेष व्यापार यानी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को स्थगित किया जाए, ताकि इजराइल पर नीति स्तर पर दबाव डाला जा सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है, लेकिन यूरोप और इजराइल में संबंध भारत पाकिस्तान जैसे नहीं है। यूं इजराइल व्यापार की कुल मात्रा लगभग 42 यूरो बिलियन की थी। इस व्यापार का करीब 37% हिस्से ऐसे माल और सेवाओं का है जिन्हें विशेष लाभ जैसे छूट और कम टैरिफ मिलते हैं। यानी अगर ये विशेष दर्जा समाप्त हो गया तो इजराइल को आर्थिक दृष्टि से भारी लागत उठानी पड़ेगी। इससे बड़ा नुकसान होगा। यूके के कई सदस्य राज्य, खासकर जर्मनी और इटली, इस प्रस्ताव पर फिलहाल विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई है, लेकिन फिर भी इस आइडिया का आना ही चिंताओं को बढ़ा रहा है। अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं, इसके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये इजराइल के बहाने अमेरिका पर निशाना साधने की कोशिश है? क्योंकि अमेरिका ने कई बार यूरोप को साइडलाइन किया, अब उसका जवाब शायद यूरोप तैयार कर रहा है। हालांकि इसके संभावित प्रभाव और परिणाम हैं। यदि टैरिफ लागू हो जाते हैं तो इजराइल को यूरोपीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा, अपनी कॉम्पिटिशन क्षमता घटती हुई लगेगी। उत्पादों की कीमत बढ़ने लगेगी। कई निर्यातकों को नए बाजार की तलाश करनी पड़ जाएगी। आर्थिक प्रभावों के जरिए ईयू इजराइल से नीति बदलाव की अपेक्षा करेगा, खासकर गाजा में युद्ध गतिविधियों पर विराम को लेकर, नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, मानवीय अधिकार की रक्षा आदि। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। लगातार यूरोप टू नेशन थ्योरी के साथ इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और वहीं अमेरिका लगातार इजराइल को प्रोत्साहित कर रहा है। इन सब में ईयू अब समीक्षा पर उतर चुका है। अब इससे ईयू इजराइल संबंधों में तनाव बढ़ने के संकेत हैं। ईयू इजराइल को दी जा रही मानवीय सहायता, अनुसंधान सहयोग, सामरिक साझेदारी जैसे कई क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ सकता है यदि टैरिफ को ज्यादा व्यापक रूप से लागू किया जाए। बड़ी बात यह है कि सदस्यों के बीच मतभेद, उद्योग और व्यापार लॉबी के दबाव, आपूर्ति श्रृंखला से व्यवधान आदि यूं आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि किसानों की बात कर लीजिए, उद्योगपतियों को यूरोपीय उत्पादों को देखकर असर भी पड़ सकता है। यदि इजराइल से आयात कम हो जाए तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्थापन लागत भी बढ़ेगी, क्योंकि शिफ्ट करने में वक्त लगेगा, उसके साथ पैसा लगेगा और पैसा लगने का मतलब दबाव। यूरोपीय संघ द्वारा इजरायली चीजों पर टैरिफ लगाने, ट्रेड समझौतों के कुछ हिस्सों को निलंबित करने के प्रस्ताव के पीछे तो एक राजनीतिक और मानवीय उद्देश्य है ही, लेकिन इस दिशा में कई गहन चुनौतियां भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों का दायरा न केवल कानूनी और आर्थिक है, बल्कि आंतरिक राजनीति, मतभेद, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मानवीय दृष्टिकोण से भी जटिल माने जा रहे हैं। अब यहाँ पे फैक्टर आता है जर्मनी, इटली जैसे देशों का, जो अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं। प्रस्ताव ईयू आयोग द्वारा पारित किया जा सकता है, संभावनाएं भी हैं इसे समर्थन भी मिले, लेकिन कुछ देशों के पास वीटो का अधिकार है।
यानी अगर इस वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ तो इसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा। ईयू पूरी तरह से टैरिफ ना लगाए बल्कि समझौते के कुछ प्रावधानों को अस्थायी या चयनात्मक रूप से निलंबित करे। उदाहरण के लिए विशेष श्रेणियों का निर्यात और कुछ मानदंड जैसे मानवाधिकार समीक्षा और बाकी शामिल हो सकते हैं। इजराइल के कृषि, टेक्नोलॉजी और बाकी औद्योगिक निर्यातकों द्वारा ईयू के टैरिफ प्रस्तावों का विरोध होगा तो बाकी बाजारों की खोज शुरू करेंगे। जब वो बाहर जाएंगे तो परेशानी यूरोप को भी होगी, दुनिया के कई देशों को होगी। ऐसे में इससे जुड़े फैसले लेना बहुत मुश्किल है। अगर टैरिफ लागू होता है तो अगले कुछ महीनों में ये देखा जाएगा कि कितनी मात्रा में व्यापार प्रभावित हुआ, इजराइल ने क्या कदम उठाए और ईयू में चीजों की लागत और कीमतों में कैसे बदलाव आया। और अमेरिका भी इसमें चुप नहीं बैठने वाला है। अमेरिका से भी लगातार दबाव पड़ेगा यूरोप पर, क्योंकि यूरोप ने फैसले लेने का मन तो बना लिया, लेकिन इस बीच अमेरिका को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका जो खुलकर इजराइल के पक्ष से हमेशा बैटिंग करता रहा, वो इतनी आसानी से इस बात को स्वीकारेगा नहीं। पहले ही अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने को लेकर घोषणा की थी कि वो इस पर टैरिफ लगा देंगे। यूरोप में इसे लेकर बेचैनी बढ़ी, बात हुई, ट्रेड डील पर नेगोशिएशन हुआ, रेसिप्रोकल टैरिफ पर काम होगा और फिर किसी तरह इस बात से छुटकारा यूरोप को मिला। लेकिन टैरिफ अभी भी एक तलवार की तरह यूरोपीय संघ पर लटक रही। ऐसे में आर्थिक नुकसान भी होगा, क्योंकि अगर अमेरिका ने भी यूरोप पर इसी तरीके का दबाव बनाना शुरू किया तो यूरोप के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि इजराइल से दुश्मनी का मतलब अमेरिका को भी अपने पाले से दूसरी तरफ शिफ्ट करना। और इजराइल को लेकर हमने अक्सर यूरोपीय संघ, यूरोप के कई देशों और अमेरिका को आमने सामने होते हुए देखा है। और हमने ये भी देखा किस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन मामले में लगातार यूरोप को अमेरिका ने साइडलाइन किया। फिर चाहे गाजा पट्टी में फिर से विकास की बात हो, ट्रंप ने फैसला लिया कि वो इसका पुनरुत्थान करेंगे और इसमें यूरोप आउट था। यूरोप को इससे नाराजगी थी। अब टैरिफ बढ़ने से यूरोपीय कंपनियां इजरायली माल की तुलना में बाकी स्रोतों से सस्ते विकल्प खोजने लगेंगी। खासकर कृषि, टेक्नोलॉजी और औद्योगिक उत्पादों में ये बदलाव ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। यूरोप तो अपने विकल्पों को तलाश लेगा, इजराइल पर उसकी निर्भरता जो है उस पर बराबर असर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम बात तो उस राजनीतिक दबाव की कर रहे हैं जो अमेरिका और बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी देशों से आएगा। टैरिफ से इजराइल पर कड़ा राजनीतिक दबाव पड़ेगा कि वो गाजा और वेस्ट बैंक में अपनी नीतियों में बदलाव करे। इसके साथ ही ये कदम इजराइल की वैश्विक छवि को भी बड़ा प्रभावित करेगा, खासकर जब मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर बार बार इजराइल को घेरने की कोशिश होती है। अब सबसे जरूरी बात यह कि इजराइल निश्चित तौर पर अपने वैकल्पिक समाधान की तरफ बढ़ेगा। वो व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है जवाब में। ईयू इजराइल संबंध भी बिगड़ेंगे, क्योंकि इसे लेकर तो बहुत स्वाभाविक है अगर किसी को 37% तक का नुकसान कोई देश पहुंचा रहा है या कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन पहुंचाता हुआ नजर आता है तो कोई इसे स्वीकार कर ले, ये बहुत मुश्किल है। और खासकर इजराइल जैसा देश जो तुरंत जवाब देने में यकीन रखता है, ये इतना आसान भी नहीं है। इसलिए इस कदम की राजनीतिक, कानूनी और मानवीय चुनौतियां बेशक कम नहीं हैं। राजनीतिक रूप से यूरोपीय कमीशन के भीतर विभिन्न देशों की सोच बहुत अलग अलग है। कुछ देश इजराइल की नीतियों की कड़ी आलोचना चाहते हैं, आर्थिक दबाव के वकालत कर रहे हैं, तो कुछ ये सोचते हैं कि प्रस्ताव ज्यादा कठोर है और इससे ईयू इजराइल के संबंधों में अनावश्यक टूट हो सकती है। और इस टूट फूट को कोई देश स्वीकार नहीं करना चाहेगा। नतीजन विरोध की आवाज भी उठ रही और कानूनी दृष्टिकोण से भी कुछ परेशानियां। ईयू को WTO नियमों, एसोसिएशन एग्रीमेंट की शर्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना होगा। खास तौर पर यह देखना होगा कि निलंबन या टैरिफ लगाना किस सीमा तक वैध है और क्या पारदर्शी प्रक्रिया, आपत्तियां सुनने के अवसर और सदस्य की सहमति इसमें है या नहीं। मानवीय दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित कार्रवाई नागरिकों पर अनावश्यक बोझ न डाल दे। जोखिम ये भी कि टैरिफ के कारण जो लोगों का दिनचर्या है, जो जीवन है, उसमें चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं या व्यापार श्रृंखलाओं में व्यवधान आ सकता है, जिससे सामान्य लोगों को प्रभावित होना पड़ेगा। और फिर जिस मानव अधिकार का बैनर लेके यूरोप निकला है उसमें तो खुद फंस जाएगा। इसलिए इसे लागू कर पाना बहुत मुश्किल भी है। वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी आ सकता है, जहां संवेदनशील, मानवीय और न्याय मूल्य आधारित दृष्टिकोण व्यापार नीतियों के साथ जुड़ते हैं। लेकिन अगर विफल रहता है तो ये ईयू की नीति निर्माण क्षमता पर सवाल उठाएगा, क्योंकि अब आपने घोषणा कर दिया, आपने दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया कि आप टैरिफ को लेकर फैसला ले रहे हैं और इजराइल पर आप टैरिफ लगाएंगे। देखिए, ट्रंप ने तो टैरिफ वाला आइडिया दुनिया को दे दिया। अब इसे लागू करने के लिए दुनिया के कई देश
बैटिंग करने पर लग चुके हैं। गौर करने वाली बात यह कि जिस टैरिफ बॉम्ब को अमेरिका ने अपने लिए हथियार बनाया, अब वो तो दुनिया के कई देशों के लिए हथियार बन चुका है। यूरोपीय कमीशन अगर ये टैरिफ इजराइल के खिलाफ लगाता है, इजराइल पर लगाता है, तो इसका सीधा असर अमेरिका पर पड़ेगा। यानी अमेरिका जिस टैरिफ के जाल में दुनिया को बुनना चाह रहा था, उलझाना चाह रहा था, उसका असर तो अमेरिका पर भी होगा। बैठे बिठाए पूरी दुनिया को टैरिफ लगाकर व्यापार का बोझ डालकर एक नए युद्ध का आइडिया दुनिया को दे दिया है। अब अमेरिका को देखना होगा कि वो इजराइल को लेकर यूरोप के इस फैसले पर क्या करेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें आप जरूर बताइए। जय हिंद।